ना, कुछ चाबी नहीं लग रही। चाबी है भी कि नहीं? जी इसी में ही है। सारा, सारा प्लीज दरवाजा खोलो। सारा, सारा मेरी बात तो सुन लो, फिर जो चाहे सजा दे देना। चली जाओ यहाँ से। सारा, सारा प्लीज दरवाजा खोलो। सारा, सारा मेरी बात तो सुन लो। सारा तुम्हें अल्लाह का बोलो, क्या कहने आई हो आप? तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो यास्मीन? तुम तो मेरी बहन थी, इतना बड़ा धोखा। सारा, सारा एकदम हाथ मत लगाओ मुझे। सारा, तुम जो चाहे मुझे सजा दे देना, लेकिन एक बार मुझे अपनी सफाई में कुछ बोलने का मौका तो दो। क्या सफाई है इस बात की? क्या सफाई है यास्मीन? इतना दुख तो मुझे अपने शौहर के मरने का भी नहीं हुआ था जो तुमने मुझे आज गम दी है। मेरा बेटा, उसने तुम्हारी बेटी से शादी कर ली और तुमने ये बात मुझसे छुपाई। सारा, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, मगर शाफे ने मुझे रोक दिया। वो तो नाराज था मुझसे, वो तो नाराज था। तुमने ये कैसे किया? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, लेकिन मैं वादा करती हूँ, मैं खुद शाफे को मनाकर तुम्हारे पास ले आऊंगी इस घर में वापस। वो नहीं मानेगा यास्मीन, वो नहीं मानेगा। मैं उसके लिए मर गई हूँ। नहीं सारा, ऐसा मत करो। वो नहीं आएगा, वो नहीं। सारा, सारा, सारा संभालो खुद को। सारा इधर आओ, इधर बैठ। शाबाश, इधर बैठ। जाओ जाओ, तुम पानी लेके आओ। सारा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरे बच्चे ने मेरे बगैर शादी कर ली। सारा, सब तो नाराज है, वक्ती नाराजगी उसकी। जब उसका गुस्सा दूर होगा वापस आ जाएगा तुम्हारे पास। यास्मीन, उसको जाके कहो मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। सारा, अल्लाह न करे कैसी बातें मुंह से निकाल रही हो। कैसे वापस नहीं आएगा? हम दोनों मिलके उसको पास जाएंगे, उसको मना के इस घर में वापस ले आएंगे। हाँ, तुम खुद को तो संभालो ना। सब खत्म हो गया। सारा, संभालो खुद को। सारा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब खत्म हो गया यास्मीन, सब खत्म हो गया। कुछ भी खत्म नहीं हुआ। ये लो पानी पी, बिस्मिल्लाह। नहीं चाहिए पानी मुझे। सारा, सारा लो पानी पियो। देखो सारा, ये वक्त होश से काम लेने का है, वरना तुम हकीकत में अपना बेटा खवा दोगी। वो मैंने गवा दिया है, वो मुझे छोड़ गया, उसने मेरे बगैर शादी कर ली। सारा, सारा, शाबाश, पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा, देखना। हाँ? थोड़ा सा गुड मॉर्निंग। कहीं जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। तो नाश्ता नहीं करोगे क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं। तो फिर यूँ करो ना, मुझे भी मामा के घर ड्रॉप कर दो। मैं यहाँ अकेली रह के क्या करूँगी? हाँ, तो छोड़ देता हूँ तुम्हें। बस ठीक है, ये पकड़ो, 5 मिनट। ओके? अरे पहले नाश्ता तो कर लो। मामा के साथ कर लेंगे ना। करीन, करीन प्लीज यार जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। अरे बाबा, आ गई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी यासिर साहब, मैं बस घर से निकल गया। आप एक काम कीजिए, जो प्रेजेंटेशन है वो तैयार रखिए, मैं बस जी जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों, अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? आइए आइए साहब। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
शाफे बेटा प्लीज मेरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप प्लीज वापस चली जाएं। हमारे बीच अब कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहा। शाफे, तुम्हारा ऐसे कह देने से ताल्लुक खत्म नहीं हो जाता। सारा माँ है तुम्हारी। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के साथ पिछली तमाम पुरानी बातें भूल जाओ। इसकी हालत तो देखो क्या हो गई है। आंटी प्लीज, आप इस मामले में मुझे फोर्स ना करें तो बेहतर है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बेटा मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूंगी, बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूंगी। बस मुझे एक दफा माफ कर दो मेरी जान। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और बहुत सुकून में हूँ। खुदा के लिए हमें हमारी जिंदगी जीने दे। ऐसा मत कहो शाबे, माँ हूँ तुम्हारी, मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। उस घर में तन्हाई मुझे काटने को दौड़ती। वो तन्हाई आपने खुद अपने लिए चुनी। मुझे ऑफिस से आंटी आ गई, तुम उनके साथ चली। शाफी नहीं, इससे बात करो ना कि मुझे माफ कर दे, मुझसे सुलह कर ले। शाफी, खुदा के वास्ते अपना गुस्सा ठंडा कर दो। आखिर माँ है तुम्हारी। देखो वालिदैन भी तो अपने औलाद के मामले में वसी ज़र्फ रखते हैं ना, तो गलती तो किसी से भी हो सकती है। जानबूझकर की जाने वाली गलती नहीं, गुनाह होता है। और ये औरत गुनहगार है मेरे पूरे खानदान की। इनके लिए मेरे दिल में अब कोई जज्बा बाकी नहीं रहा। एक्सक्यूज मी। शाफे, शाफे बात तो सुनो शाफे। सारा आंटी प्लीज प्लीज खुद को संभालिए। सारा आओ बैठो इधर, आओ बैठो तुम। हाय यास्मीन, शाफी नहीं है तो मैं बैठ के क्या करूं? या मेरे मौला। सारा, सारा अम्मी, अम्मी आपको क्या जरूरत थी सारा आंटी को यहाँ लेकर आने की? तो फिर मैं क्या करती बेटा? तुमने सारा की हालत खुद अपनी आंखों से नहीं देखी? क्या हो गई है वो? अब तो शाफे की हालत नहीं देखी, कैसा हो गया है वो? ये सब सारा आंटी की वजह से ही हुआ है। फरीन, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। जब शाफे ने शादी कर ली है तो फिर सारा से सुलह कर लेना, और कितनी सजा देगा उसे? मैं शाफे को जिंदगी की तरफ वापस लाने की एक कोशिश कर रही हूँ, और सारा आंटी यहाँ आकर उसके दर्द में सिर्फ इजाफा कर रही है। देखो मेरी जान, मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम दोनों एक अच्छी और भरपूर जिंदगी गुजारो। अभी कर चुका है मामा, उसका हर रिश्ते से तबार उठ चुका है। मैं उसको फिर से नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, आइंदा सारा आंटी को यहाँ मत लेकर आइएगा। तुम फिक्र मत करो, कोशिश करूंगी कि दोबारा यहाँ ना आए। आप बस मेरे लिए दुआ करती रहा करें मामा। कैसी बात कर रही हो तुम? मेरी सारी दुआएं तुम दोनों के लिए। अल्लाह ताला तुम दोनों को जिंदगी में बहुत खुशियां दिखाएगा। आमीन। आपने नाश्ता किया? चाय लाऊं आपके लिए या नाश्ता? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस चाय का एक कप पिला देना। ठीक है। सुनो, तुम दोनों की शादी को दिन ही कितने हुए हैं और तुमने शाफे को ऑफिस जाने दिया? जानती हूँ, लेकिन मैंने उसको खुद मना नहीं किया। आजकल वो बहुत डिस्टर्ब है, इन हालात में उसका बिजी रहना मुनासिब है। चलो फिर, अच्छा किया तुमने। मसरूफ रहेगा तो सोचेगा भी कम। बैठिए, मैं चाय लेकर आऊं।
बेगम साहिबा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? बहुत तेज धूप है यहाँ। हाँ, धूप बहुत तेज। आ जाए अंदर चले, आपको गर्मी लग जाएगी। सपना, ये धूप मुझे जलाएगी, अपना ही मुझे सुकून आता। तुम जाओ। बेगम साहिबा चलिए तो अंदर। नहीं, तुम अंदर जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, किसी की। मैंने कहा ना तुम जाओ। बेगम साहिबा आप चले तो सही। जाओ यहाँ से। थैंक यू। हम गवादर जा रहे हैं। कब? कल। तुम प्लीज जरा जल्दी से पैकिंग कर लेना। हाँ, मैं पैकिंग तो जल्दी कर लूंगी, लेकिन ये बता दो कि कितने दिन के लिए जाना है, ताकि पैकिंग उसी हिसाब से हो। हम चंद दिनों के लिए नहीं जा रहे। क्या मतलब? मैंने अपना ट्रांसफर करवा लिया वहाँ, अब हम वहीं रहेंगे। ओके, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कभी, तो इतनी जल्दी सारी पैकिंग कैसे होगी? इतनी सारी चीजें लेके जाने की क्या जरूरत है? जो काम की चीजें वो रख लो, बाकी हम गवादर से ले लेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन चाफी तुमने इतनी जल्दी फैसला कर लिया वहां जाने का? कुछ फैसले वक्त के साथ लिए जाते। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अगर तुम्हें कोई एतराज है तो बताओ। नहीं, अब तुम जहां रहोगे मुझे तो वहीं रहना है ना तुम्हारे साथ। कोई एतराज नहीं है मुझे। थैंक यू, तुम बहुत अच्छी हो। सर, ये किसका फोन आ गया? जी, अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। आई एम सो सॉरी, मेरे बिल्कुल जहन में नहीं रहा, मैं बस घर से निकल रहा हूँ। आपने फाइल रेडी की? अस्सलाम वालेकुम मामा। मैं सोच रही हूँ कि आज रात का डिनर तुम और शाफे मेरे साथ करो। सॉरी मामा, आज का प्लान नहीं कर सकते। एक्चुअली मैं और शाफे गवादर जा रहे हैं हमेशा के लिए, तो मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है। ये क्या बात है भाई? कहीं शाफे पागल तो नहीं हो गया? पहले जमा जमाया कारोबार खत्म किया और अब शहर छोड़कर गवादर जा रहे? अजीब मंतक है भाई। मामा, इसमें अजीब लगने वाली क्या बात? इनफैक्ट ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा दिल तो उदास हो गया ना।
मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? मैं बड़ी हो चुकी हूँ मामा और शादीशुदा भी हूँ। मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो मुझे पूरी करनी है और मैं तो बहुत खुश हूँ। शाफे मुझे अपने साथ लेके जा रहा है। वो मुझे अकेला भी तो छोड़ के जा सकता था ना। ठीक है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ओके मामा, लेकिन जरा जल्दी आ जाइएगा, टाइम कम है, मुझे ढेर सारी शॉपिंग भी करनी है। अच्छा ठीक है, मैं आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रही हूँ। ओके, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। हसीन रास्ता है। अरे वाह, इतना खूबसूरत घर। शाफे, किसका घर है? तुम्हारा। तुम्हें पता है, तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, जिसका मेरा इतना ख्याल है। खूबसूरत घर। अच्छा लगा? बहुत खूबसूरत है। आओ ऊपर देखते। ये शाफे ने एकदम गवादर कैसे अपनी ट्रांसफर करा ली है? क्या उसके ज़हन में आया? क्या कह सकते हैं सारा, आजकल के बच्चे मनमानी करने के कायल हो चुके हैं। हाँ, लेकिन तुम फरहीन को ही मना कर लेती, फिर वो ना जाता। उफ मेरे खुदाया, एक तो तुम भी ना सारा इतनी जल्दी बदगुमान हो जाती हो। भाई उन दोनों की जिंदगी है, जैसे चाहे गुजारे, मैं क्यों इंटरफेयर करने लगी उनकी जिंदगी में? वैसे इसमें इंटरफेयर वाली तो कोई बात नहीं। तुम फरहीन की माँ हो, सही गलत तो बता ही सकती हो। देखो सारा, ये जो बिलावजह की रोक टोक होती है ना वालिदैन की तरफ से, यही बच्चों को बागी कर देती है। और वो कुछ सीखना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो उन्हें फ्री हैंड देना चाहिए। जब कुछ करेंगे तभी तो सीखेंगे ना। तो तुम मुझे ये कह रही हो कि मैंने शाफे की जिंदगी का फैसला करके गलत किया? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, मगर हकीकत यही है। देखो सारा, अगर तुम बिलावजह शाफे की जिंदगी में मदाखलत करोगी ना तो बहुत गलत होगा। शाफे कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकेगा। तुम फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। क्या हो गया है भाई? आराम से नाश्ता करो, इतनी जल्दी किस बात की तुम्हें? मम्मा मैं अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ, उमर आने वाले होंगे। आने वाला तो होगा,
इंतजार कर लेगा थोड़ा सा। तुम लोगों ने कौन सा बाय एयर जाना है, बाय रोड जा रहे हो, आराम से जाना। लेकिन मम्मा जल्दी जाना है ना, और अगर अभी निकलेंगे तो मगरिब तक पहुंचेंगे। ऐसे एक बात कहो मम्मा, आपको हमारे साथ चलना चाहिए था, मुझे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। 2 दिन की तो बात है सिर्फ, और उम्र कौन सा गैर है, घर का बच्चा है, तुम्हारा दोस्त है। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, तुम्हारे जिक्र खैर हो रहा था। पक्की बात है, जिक्र खैर ही हो रहा था। इस घर में तुम्हारा जिक्र खैर ही होता है। अच्छा मुझे 1 घंटे में बस आती हूँ चेंज। सुनो, मेरी दिल नशीन का बहुत ख्याल रखना है तुमने। अच्छा, पहली दफ़ा मेरे बगैर जा रही है शहर से बाहर। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, जैसे आप इसका ख्याल रखती हैं ना इस घर में, वैसे ही मैं रखता हूं। थैंक यू सो मच। चाय ले लो, ठंडी हो जाएगी। तो फिर नहीं, तुमने उनको डिटेल्स नहीं दी सारी? नहीं, उनको जाने मत देना, मैं आ रहा हूँ, मैं बस निकल रहा हूँ घर से, ठीक है? शाफे चाय। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे निकलना, मैं लेट हो गया। तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो बता देना, मैं लेता हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बिल्कुल भी मिस नहीं करना है तुमने मुझे। अच्छा, बहुत सारा एंजॉय करना है तुमने, और मिस करने की तो बात ही नहीं करनी ना, बिल्कुल भी। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, अभी भी वक्त है, मैं मैनेज कर लूंगा। आप पैकिंग कीजिए, 2 दिन की बात है, कसम से आप साथ चलेंगी ना, बहुत मजा आएगा। जी, सो स्वीट ऑफ यू। आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम मैं तुम दोनों के साथ चलूंगी। पक्का? अच्छा सुने ना, बहुत ख्याल रखना है, परेशान नहीं होइएगा, मैं आपको फ़ोन करती रहूँगी। और अब मेडिसिन टाइम पे लेना, और बहुत 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 ख्याल रखना। अच्छा, अब तुम्हें देर नहीं हो रही? कितना शोर मचाया हुआ था कि मुझे देर हो रही है, मुझे देर हो रही है। अच्छा जा रहे मेरी जान, आई लव यू सो मच। अरे इतना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेटा, टेक केयर, खैर से जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नहीं आई एम ओके, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही। चलें, कोई बात नहीं, खाना नहीं खाना तो क्या हुआ, कुल मलीर से आपको कड़क सी चाय पिलाता हूं। वैसे एक बात पूछूं? जी पूछे। आपने उस बच्चे से ये सारे फूल क्यों खरीद लिए? क्योंकि वो बेच रहा था, तो खरीद लिए। हाँ लेकिन सारे, ऐसी क्या बात थी, बताएं जरा। इसका मतलब है कि आपने ठान लिया आप बचा जान के ही रहेंगी। सीधी सी बात है, जितनी जल्दी उसके फूल बिकते वो उतनी जल्दी घर जाता, जितनी जल्दी घर जाता उतना ही टाइम अपनी उम्र के दोस्तों में खेलता। पता ये जो गुर्बत है ना, इसने हमारे बच्चों से उनका बचपन छीन लिया। मुझे सो सैड। वाह, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतने सेंसिटिव भी हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। सेंसिटिव नहीं हूं, और ये तो वैसे भी एज अ नेशन हमारा मुश्तरका दुख है। खैर, अभी बहुत सारी चीजें मेरे बारे में जो आप नहीं जानती हैं, वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा।
और मुझे जानकर अच्छा लगेगा। सुबह अखबार, शाम को अखबार, कभी तो छोड़ दिया कर अखबार को। ये शाम का अखबार है ना, ये तो मैं कल से बंद करवाती। करंट अफेयर्स पर नजर रखना अच्छी बात होती है। मैं तो कहता हूँ तुम्हें भी एक बार पढ़नी चाहिए। आप रहने दें और मुझे इन चीज़ों से दूर ही रखें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और मुतमईन भी हूँ। तुम तो वाकई खुशनसीब अगर तुम मुतमईन हो। मैं वाकई अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। एक बात बोलूं, कभी कभी मैं बहुत गिल्टी फील करता हूँ फरीन, कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया। शाफे, मुझे तुम्हारे होते हुए ज़िंदगी में क्या किसी और चीज़ की तमन्ना होगी? मुझे तुम मिल गए, समझो सब कुछ मिल गया। तुम बहुत अच्छी हो फरीन। जानती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ। अब थोड़े से अच्छे आप भी हो जाइए और प्लीज़ टेलर से मेरे कपड़े ले आए जाकर। लेकिन पार्टी तो कल शाम में है ना, सुबह जाके ले आना। शाफे, मुझे और भी बहुत से काम है, आप प्लीज़ मेरा ये काम तो कर देना। अरे बाबा, ठीक है, मैं अभी निकलूंगा मार्केट के लिए, मैं लेता आऊँगा कपड़े। ठीक है, थैंक यू, आपने मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। फरीन, मेरा लाइटर ले आती हो प्लीज। आप बहुत सिगरेट पीने लगे हैं और ये बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है। मैं सुबह से नहीं पिया मैंने, ये मेरा पहला सिगरेट है, प्लीज ला दो। अच्छा, अभी ला देती हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप सिगरेट पीना कम करेंगे। अच्छा ठीक है। और कुछ चाहिए? थैंक यू। यस, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सुने, वो मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, तो आप अकेले रह लेंगी ना आराम से? आप मेरी फिक्र मत करें, मैं रह लूंगी। चलिए गुड। सुने, अपना फ़ोन ऑन रखिएगा, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं आपको कॉल कर लूँगा, फिर डिनर पे चलते हैं। ओके। सुने, अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे भी अपने साथ ले जाएं, मैं भी ग्वादर देख लूंगी, शॉपिंग कर लूंगी, इफ़ यू डोंट माइंड। दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड आइडिया। बस ठीक है, आप रेडी हो जाइए और फिर गिव मी अ कॉल। नहीं, मैं रेडी हूँ, बस ये पर्स ले आऊँ। चलें चलें चलें, ये तो और भी अच्छा है। ये मैंने ले लिया पर्स, लेट्स गो। That was cool.
शाफे, कहाँ चले गए थे तुम? अचानक क्यों बताए बगैर? वैसे ही मेरा दिल घबरा रहा था, सोचा बाहर का चक्कर लगा लूं। क्या हुआ, कुछ बुखार है क्या? अरे बाबा सब ठीक है, तुम आओ तो सही। क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सब ठीक है बाबा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया। मेरे लिए? क्या? दिखाता। ये तुम बाकी मेरे लिए लाए हो? हाँ। तो मुझे पहनाओ ना। थैंक यू सो मच शाफे, बहुत हसीन है ये। तुम्हें वाकई अच्छी लगी या सिर्फ मेरा दिल रख लिया? मैं क्यों ऐसे कहूंगी, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा और ये बहुत खूबसूरत है। मुझे आज ये अंदाजा हो रहा है कि मैं किस कदर बुरा शौहर। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन जवाबन मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी बेरुखी दी है। नहीं शाफे, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूं फरीन, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मुझे तुम्हें तुम्हारे हकूक से महरूम नहीं करना चाहिए था। देखो शाफे, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं। मेरे लिए तुम्हारी खुशी, तुम्हारे बच्चे की खाना काम है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं इसी में खुश हूं। इसके सिवा मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है। इसलिए तो मैं और भी ज्यादा शर्मिंदा हूं कि इनमें से कुछ भी मैं तुम्हें नहीं दे पाया। लेकिन अब मैं थक गया हूं फरीन, मैं बहुत थक गया हूं। मैं भी एक नॉर्मल लाइफ चाहता हूं जिसमें सिर्फ सुकून हो। गम और फिक्र से आजाद होकर जीना चाहता हूं। अगर तुम थक गए हो तो वापस क्यों नहीं चलते? सारा आंटी को माफ कर दो, वो बहुत तकलीफ में है। नहीं, ये अब मुझसे नहीं होगा। वापसी का सफर मेरे लिए नामुमकिन है। देखो, वापसी का सफर मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। तुम कोशिश करके तो देखो। फरीन प्लीज, तुमने जब भी इस टॉपिक पर बात की तो मेरा मूड ऑफ हो गया। मत करो। क्या बात है, आप ठीक हैं? जी। खाना पसंद नहीं आए तो कुछ और ऑर्डर कर लें। नहीं नहीं, खाना अच्छा है। चलिए फिर ये बताएं कि आज जो मेरी गैर मौजूदगी में आप शॉपिंग पे गई हैं तो कैसा रहा सब कुछ? कुछ खास नहीं, कुछ पसंद ही नहीं आया। डोंट टेल मी कि आप बोर हुई हैं आज। नहीं, मैं बोर नहीं हुई। आप बताएं, आपका सेमिनार कैसा रहा? सेमिनार तो बहुत अच्छा गया। आपको पता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। Really? वो क्यों? क्योंकि आज मैं अपनी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला करने जा रहा हूँ। वो क्या? ये क्या है उमर? तिलशी, will you marry me? What? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन
लेकिन मैं आपको अपने दिल से निकाल नहीं पाया। उमर, मैं आपको अपना फैसला सुना चुकी हूँ। आप बार बार एक ही सवाल क्यों करते हैं फिर? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अपना फैसला जज्बात में आके देते हैं। आप अपने दिल में झांक के देखिए, वहां मेरे लिए कोई ना कोई जज्बा जरूर होगा दिलनशीन। उमर, मेरे दिल में आपके लिए कोई जज्बा नहीं है। ये बात मैं आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ। देखिए दिलनशीन, प्लीज ऐसे मत कीजिए। मैं वादा करता हूँ मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, कभी भी आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। आई प्रॉमिस यू। लेकिन मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। इनफैक्ट मैं अब शादी भी नहीं करना चाहती। दिलनशीन देखिए प्लीज, ऐसे ज्यादती मत कीजिए मुझसे। कब से मुंतजिर हूं आपकी मोहब्बत का। मैं शाफे के अलावा ना ही किसी से मोहब्बत कर सकती हूँ, ना ही किसी को अपने दिल में जगह दे सकती। मेरा दिल अब खाली हो चुका है, जिसमें शाफे की बेवफाई का जख्म है। दिलनशीन, आप इस तरह से मेरी मोहब्बत की तजलील नहीं कर सकती। और मैं आपको अपना बर्बाद नहीं करने दूंगा ऐसे। ये धमकियां उन लोगों पर अच्छी लगती हैं जो आबाद हो। जिन्हें मोहब्बत बर्बाद कर दे वो तबाहियों से नहीं डरते। मुझे आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा और आप मेरा एतबार कर सकती हैं। बस कर दे उमर, सबके सामने मेरा तमाशा मत बनाए। और मैं आपको अपना फैसला सुना चुकी हूँ। दिलनशीन, मेरी बात सुनिए। दिलनशीन,